संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। ये बिल गरीबों के हित नहीं होगा। पार्लियामेंट को लॉ मेकर्स को मैसेज पहुंचे कि यहाँ पे आवाम नाराज है, मुस्लिम समाज नाराज है। सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अचानक से ये बिल आ गया है, हम लोग जो है घबरा गए हैं। कहीं विरोध में बुलंद होती आवाज तो कहीं बिल के समर्थन में जश्न का माहौल। सियासत से इतर इन दो तस्वीरों से साफ है कि वक्फ बिल पर जनता की राय एक सी नहीं है। क्योंकि जब कश्मीर से कोलकाता और कोलकाता से कन्याकुमारी तक तमाम मुस्लिम संगठन और उनसे जुड़े लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, इसी समय मुस्लिम समुदाय का एक तबका बिल के समर्थन में आवाज उठा रहा है। तस्वीरें देखिए, वक्फ बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए बैनर लहराए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मन रहा है, लड्डू बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। आतिशबाजी के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि वक्फ बिल में संशोधन कितना जरूरी था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि भले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हों, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक तबका इन संगठनों के साथ बिल्कुल नहीं है। जो नरेंद्र मोदी कर रहा है उसके बारे में बहुत अच्छा कर रहा है, हम मुझे उसके साथ हैं। बस हम उम्मीद यही है कि पास ही होना चाहिए। सब आज का जितना भी मोदी जी ने करा सब अच्छा करा। उनने 3 तलाक का बहुत अच्छा करा रोक के, और आगे जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, हमें उम्मीद है उनसे। बस जो भी हो अच्छा हो। नरेंद्र मोदी जी हमारे भाई हैं, अपनी बहनों के लिए फायदा ही चाहेंगे। हालांकि भोपाल में बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के जश्न की तस्वीरें बिल का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नश्तर की तरह चुभ रही हैं। चंद लोग भोपाल के एक छोटे से इलाके में अगर जश्न मना दिया तो ये वो लोग हैं जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, और ऐसा हमेशा होता रहा। इन्हें शायद अल्लाह के कानून से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कानून पर भरोसा है, तो वो उनको मुबारक हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क अपनी जगह है, लेकिन बिल के समर्थन में जश्न की तस्वीरें सिर्फ भोपाल से ही नहीं आई। देश की राजधानी में भी मुस्लिम कमेटी की ओर से हजरत निजामुद्दीन में एक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ बिल का समर्थन किया गया। वहीं दिल्ली में मौजूद रेल भवन के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर बिल का समर्थन किया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेचना और ऐश करना, ये वक्फ बोर्ड के आकाओं का काम है। हम मोदी जी के समर्थन में इस बिल का समर्थन करते हैं। ये सच्चाई है कि जिस दिन मुसलमानों को सच समझ में आ गया, वक्फ बिल का समर्थन में हम लोग खड़े हैं। जिस दिन इसकी सच्चाई समझ में आ गई, पूरा मुस्लिम समाज वक्फ के समर्थन में खड़ा होगा। इधर अलीगढ़ में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। अलीगढ़ के महल चौराहे पर कैंप लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाए, साथ ही संसद के दोनों सदनों में बिल पास होने की दुआ की।
वक्त संशोधन बिल लोकसभा में पास कर रही केंद्र की मोदी सरकार, उसी की खुशी में हम लोगों ने खुशी इजहार करने के लिए मिठाई बांटी है। और वक्त का अभी तक जो फायदा गरीब मुसलमानों को नहीं मिला था, वो अब ये कानून पास होने के बाद फायदा मिलने जा रहा है और मुसलमानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा वक्त संशोधन बिल। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली से अलीगढ़ और भोपाल तक बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों की जश्न वाली तस्वीरों ने विरोध की लहर को थाम दिया हो। एबीपी न्यूज की टीम ने वक्फ बिल पर संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों से राय जानी, तो जो तस्वीर उभरी वो विरोध का अलग ही नैरेटिव पेश करती है। सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मस्जिद है, मदरसा, इबादत गाहों के लिए अलर्ट किया है, तो उसका फायदा सब मुसलमान वर्ग को मिलता है। ठीक है, जो है कैंसिल हो जाए, पास ना हो। देखिए कोई चीज दान दी हुई है तो उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? तो दान दिया हुआ है ना, कुछ जैसे चल रहा है चलने दीजिए, उसको पहले से भी चल रहा है उसी तरह रहने दीजिए, हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि हम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। ये एक अत्याचार है और हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि आप इस पे फैसला लें और वक्फ बोर्ड को ये कैंसिल करें, ये बिल को। घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ, बिल्कुल हार्डली फोर्सली मैं इसका विरोध करता हूँ। तो सरकार की नीयत पर शक है? बिल्कुल शक है, भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। मतलब मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका वक्फ संशोधन विधेयक को सीधे तौर पर उनके धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देख रहा है कि ये हमारी गवर्नमेंट आई है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी ही रहेगी और इसकी हर तरह से हम लोग विरोध करेंगे। ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई है, ठीक है ना। इससे पहले इस तरह के कोई भी कानून नहीं आए हैं, तो इस तरह के कानून का समर्थन हम लोग नहीं करते, इसका समर्थन नहीं करते। मेरी ये अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको विड्रॉ कर लें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एंटायर कम्युनिटी इन इंडिया। हालांकि मुंबई में मुस्लिम समाज की राय वक्फ संशोधन विधेयक पर बिल्कुल जुदा है। मुंबई में ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें बिल से आपत्ति नहीं, बस मस्जिद, दरगाह और मदरसे की जमीन से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा है। मोदी जी कह चुके हैं कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, दरगाह हो, जो अधिकृत है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी बिल के समर्थन और विरोध में उठ रही आवाजों के पीछे सारा खेल नैरेटिव का है, या ये कहिए सियासी मंच से पक्ष और विपक्ष में जिस तरह का माहौल बनाया गया उसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।